हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस बार सोच रही हूँ कि कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो मैं लेके आ गई हूँ आज सीधे पल्लू की साड़ी का फुल ट्यूटोरियल। फुल डिटेल में मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो हर किसी की प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी ओकेज़न होता है, शादी होती है या पार्टी होती है या फिर कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, उस टाइम में हम चाहते हैं कि हम सीधे पल्लू की साड़ी पहने, अच्छे से रेडी हों। लेकिन या तो कोई हो हमारे घर में जो हमें पिन अप करके दे दे या इस टाइप का, तो भले हम पहन सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आज आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसको 100% सोल्व कर दूंगी। अगर आप एक बार में नहीं सीख पाए तो कम से कम 3 बार आप ये वीडियो देखेंगे तो 3 बार में तो आप सीख ही जाएंगे 100%। तो मेरी ये जो ट्रिक है आपके लिए बहुत काम आएगी, बहुत आपके लिए यूज़फुल होगी। तो मैं आज आपके साथ मेरी ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ, मैं किस तरीके से सीधे पल्लू की साड़ी वियर करती हूँ। मैं किसी की भी हेल्प नहीं लेती, मैं अकेले ही पहन लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पल्लू की प्लीट्स जमा ली है। मैंने बिल्कुल ही पतला जमाया है और ये मेरी एक बनारसी साड़ी है तो वो मैंने ली है। तो आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल हैवी साड़ी जो बॉर्डर वाली वगैरह होती है उसमें भी पहन सकते हैं सेम तरीके से। तो मैंने ये ले ली है साड़ी और इसकी प्लीट्स जमा ली है। पतली मोटी जिस हिसाब से आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी जमा के, और देखिए अपने शोल्डर पे रख के जितना आपको लंबा रखना है उतना आप रख लें। और उस जगह पे आप हाथ अच्छे से रख के और फिर उसी जगह पे आप पिन टक कर लें और पिन लगा दें। उसके बाद उसको शोल्डर पे रख के और फिर सारी प्लीट्स एक बार फिर से अच्छे से जमाएं। और आप उसके वहाँ पे भी आप एक पिन से टक कर लें ताकि वो पल्लू जो है आपका वो बिखरे नहीं। तो आपको सिर्फ साड़ी पे ही पिन अप करना है, अभी मैं आपको ब्लाउज़ के साथ नहीं बता रही हूँ। पहले सिर्फ साड़ी का ये जो पल्लू है वो आपको अच्छे से अरेंज कर लेना है। उसके बाद जो साड़ी का ब्लाउज़ है वो ले, उसकी राइट साइड में आपको पल्लू लगाना है, क्योंकि सीधे पल्लू की साड़ी में हमेशा राइट साइड में ही पल्लू लगता है, राइट हैंड साइड में। तो जो हमारी मतलब शोल्डर लाइन होती है उससे थोड़ा सा हमको पीछे रखना है, मतलब हमारी जो उंगली होती है उसकी आधी उंगली के बराबर हमको छोड़ देना है शोल्डर लाइन से पीछे की तरफ, मतलब बैक की साइड में। और वहाँ पे जो हमने फर्स्ट में पिन लगाई थी वो पिन खोल के और उसको ब्लाउज के साथ हमें टक कर लेना है। उसके बाद हमें जो हमने आगे की तरफ पिन लगाई थी वो शोल्डर लाइन से फिर आधी उंगली आगे की तरफ, आधी उंगली पीछे की तरफ और आधी उंगली आगे की तरफ, उस जगह पे भी हमको पल्लू अच्छे से जमा के, वैसे तो हमने जमा रखा है, उसी पल्लू को हमें वहाँ पे पिन अप कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये जो 2 पिनें हैं हमको लगा देनी है। इससे हमारी साड़ी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी और बिखरेगी भी नहीं, ना गिर के जाएगी। तो हमारी ये 2 पिन तो अच्छे से लग गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लाउज़ में साड़ी पहले से ही लगा दी है तो इसको पहनेंगे कैसे। तो डोंट वरी गाइज़, मैं आपको पूरी डिटेल में ये वीडियो बता रही हूँ। तो आपको कैसे वियर करना है वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये दोनों साड़ियाँ मेरी मतलब दोनों पिन मैंने लगा दी है। उसके बाद जो पीछे का हिस्सा होता है, मतलब बैक की तरफ, अगर आपको सिर पे नहीं ढकना है तो इस पल्लू को आप एक बार फिर से अच्छे से जमा के और थोड़ा सा नीचे की तरफ एक उंगली और नीचे आप अच्छे से पिन लगा दें, ताकि आपका पल्लू बार बार जब भी आप फेस्टिवल्स में मतलब कहीं भी जाएं तो आपके हाथ में नहीं आए या आपको बार बार उसे पीछे नहीं करना पड़े। तो अगर आप सिर पे ढकते हैं तो आपको वो पिन नहीं लगानी है। मुझे सिर पे ढकना पड़ता है इसलिए मैंने वो पिन नहीं लगाई है। और इस पल्लू को अगर आप ऐसे ही खुला छोड़ते हैं तो भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा लुक नहीं आएगा, उसकी अच्छे से प्लीट्स भी नहीं दिखेगी। और मेरी ये वाली साड़ी बनारसी साड़ी है तो थोड़ी सी ये कड़क रहती है, इसकी वजह से मैं देखिए एकदम प्लीट्स से प्लीट्स जमा के और इसे पिन अप करूँगी। तो ये तरीका तो शायद यूट्यूब पे किसी ने भी आपको नहीं दिखाया होगा, कोई भी वीडियो में आपको ये तरीका नहीं देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस टाइप का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए जिस तरह मतलब जैसे जैसे हमने प्लीट्स जमाई थी वो एक एक प्लीट्स हमको पकड़ते जानी है, अच्छे से प्रेस करके उसे अपने हाथों से अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि वो प्लीट्स अच्छे से जम जाए। और इस तरह से हमको खड़ी पिन उसमें लगानी है, सेफ्टी पिन, और इसमें हमको छोटी छोटी सी सेफ्टी पिन यूज़ करनी है और बिल्कुल हल्का सा डाल के पीछे से निकाल देना है ताकि हम ऊपर से वो पिन नज़र ना आए सामने वाले को। तो इस तरह से हमको पिन अप करना है इस साड़ी में।
देखिए पूरी साड़ी में मैं इस तरफ मतलब जितनी भी मैंने प्लीट्स लगाई है सबको इस तरह से जमा जमा के और उसमें मैं आपको पिन अप करके बता रही हूँ। तो अगर आप मुझे भी ये सीखने में बहुत टाइम लगा था, मतलब 2 से 3 बार मैंने जब पहनी थी तब मैं अच्छे से इसे कर पाई थी। तो ये देखिए अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार तो 100% आप भी सीख लेंगे और बहुत सुंदर आपकी साड़ी लगेगी जब आप इस तरह से पहनेंगे तो। तो अब मैं एक लेयर नीचे की तरफ और लगाऊंगी बीच में। अगर आप पल्लू लंबा रखते हैं तो आपको 3 जगह लगानी पड़ेगी, अगर आप पल्लू छोटा ही रख रहे हैं तो आपको 2 ही जगह पिनें लगानी पड़ेगी। तो मेरा पल्लू मैंने लंबा रखा है, इसके लिए मुझे 3 जगह पिनें लगानी है। तो जैसे मैंने लेयर ऊपर की तरफ बनाई थी वही सेम मुझे रिपीट करना है, उसी को नीचे मुझे अच्छे से मैं खींच रही हूँ और अच्छे से उसकी प्लेट्स बनाती जा रही हूँ और सेफ्टी पिन टक करती जा रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, देखने में काफ़ी टफ आपको लग रहा होगा लेकिन इतना टफ ये नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है। 10 से 15 मिनट में आपकी साड़ी बन के रेडी हो जाती है। और अगर आपको शादी में जाना है या कहीं आपको इस तरह से साड़ी पहननी है, तो अगर शादी में आपको जाना है और बाहर जाना है तो आप घर से ही जब आप आपकी पैकिंग वगैरह करते हो तो उस टाइम पे ही आप इस तरह से साड़ी को अरेंज करके और फिर समेट के रख के लेके जा सकते हो, ताकि आप जब वहाँ पे रेडी हों तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आप 5 मिनट में साड़ी इजीली वियर कर सकते हो। और जब आपको फेस्टिवल्स में भी रेडी होना होता है तब हमें रेडी होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि साड़ियाँ वगैरह हेवी साड़ीज़ हम पहनते हैं तो उनमें पिन नहीं लग पाती है। और इस तरह से तो हम जब फ्री हों 2-3 दिन पहले और हमें पता तो रहता ही है कि हमें क्या पहनना है, तो उस टाइम भी आप इस तरह से रेडी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने नीचे की तरफ भी अच्छे से पिन लगा दी है। तो देखिए पूरा पल्लू कितने अच्छे से मैनेज हो गया है। और जब मैंने पिनें ये नहीं लगाई थी तब कितना बिखरा बिखरा सा और फूला फूला सा ये पल्लू लग रहा था। तो मेरी पूरी साड़ी अच्छे से मतलब वियर करने के लिए रेडी हो गई है। अब देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि इसे पहनना कैसे है। तो जिस तरह मतलब पूरी साड़ी को हमें फ्री छोड़ देना है और उसके बाद जैसे हम साड़ी हमेशा पहनते हैं और पहले लपेटते हैं उसी तरह से हमको एक बार लपेटना है। और उसके बाद जब हम सीधे पल्लू की साड़ी पहनते हैं तो हमें राइट शोल्डर पे हमारा पल्लू रहता है, तो उस तरह से ही हमें जिस तरह से हम पल्ला घुमाते हैं उसी तरह से हमें ब्लाउज़ को भी घुमा के और फिर अपने हाथों में डाल देना है। तो अपने आप ही हमारा ब्लाउज़ पहन लेंगे हम और हमारी साड़ी का जो पल्लू है वो हमारे शोल्डर पे आ जाएगा। तो आई होप कि आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो। तो देखिए मैंने आपको पहन के भी दिखाया है और देखिए मैंने अब पूरा आपको ये पहन के दिखा दिया है। और ये पल्लू को मैंने इस तरह से कमर में टक कर दिया है पिन से। आप चाहे तो नीचे की तरफ भी पिन लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई है जो पिन लगा के दे सके। अगर आपको सिर पे ओढ़ना है तो इस तरह से आप सिर पे ओढ़ के देख लें कि कितना पल्लू आपको चाहिएगा, उसके बाद आप नीचे की प्लीट्स लगाएं। तो इसमें आपको जब आप नीचे की साड़ी पिन लगा देते हैं उसके बाद अगर आप फिर सिर पे पल्लू रखेंगे तो फिर आपको हो सकता है कि पल्लू छोटा पड़ जाए और आपको फिर से पिन खोलनी पड़े। इसके लिए हमें पहले ही पूरा मेज़र करके और उसके बाद ही हमें नीचे की प्लीट्स लगानी है। तो मैंने नीचे की प्लीट्स भी लगा दी है। पूरी साड़ी को हम अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैं आपको सिर पे ढक के भी दिखा रही हूँ। इस तरह से सिर पे ढकने के बाद साड़ी का पूरा लुक देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये ना तो बिल्कुल भी पल्लू बिखर रहा है, ना इधर उधर उड़ रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं। और इस वीडियो के साथ साथ आपको एक फ़ायदा और मैं दे रही हूँ कि मैं एक सिंपल सी हेयर स्टाइल भी आपको बना रही हूँ। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कॉम्ब करके एक छोटा सा पफ आपको बनाना है। उसके बाद कोई भी आपके पास
जो हेयर डेकोर के लिए जो सामान होते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई इस तरह का डेकोरेटिव हेयर बैंड है जिसमें मतलब बीड्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सी हेयर स्टाइल है लेकिन बहुत ही सुंदर ये लगती है। तो ये मैंने लगा दिया है ओपन हेयर में। उसके बाद सिर पे ढकते हैं तो बार बार गिर के जाता है, इसके लिए मैं इसमें 3 टिक टिक वाली पिन टक कर दूंगी। तो मुझे ना तो अभी कहीं जाना है ना ही मेरा कोई फंक्शन है, बस आपके साथ मुझे ये वीडियो शेयर करना है, इसके लिए मैंने ये साड़ी वियर की है और उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैं इसमें कोई मेकअप वगैरह तो नहीं करूँगी, बस आपको साड़ी पहन के बताई है और अच्छे से सिर पे ढक के भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद इस पल्लू को हमें इस शोल्डर पे इस तरह से थोड़ा सा ढीला छोड़ के एक सेफ्टी पिन से और पिन अप कर देना है, ताकि ये पल्लू बार बार मतलब अपने हाथ में ना आए, वरना बार बार पीछे करना पड़ता है पल्लू को। तो देखिए पूरा मेरा लुक साड़ी पहनने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको कैसा लगा ये लुक और आपको कैसी लगी ये ट्रिक, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब